अगर सफलता पानी है तो केवल कर्म करिए, सफलता का परिणाम स्वयं आपके सामने होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है डिस्प्यूटेबल। देखिए, डिस्प्यूटेबल आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि जहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कंट्रोवर्शियल होता है, इशू होता है किसी भी तरह का, यानी कि विवाद होता है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्यूटेबल कहते हैं। सो डिस्प्यूटेबल आपका एडजेक्टिव होता है। सिनोनिम हो जाएंगे क्वेश्चनेबल, यानी कि चीज़ें क्लियर नहीं है, विवाद में है, डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल, ओपन। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिस्प्यूटेबल के, क्वेश्चनेबल, डिबेटेबल, कंट्रोवर्शियल एंड ओपन। जब आपका डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है विवादास्पद, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एकदम सॉल्व चीज़ें या फिर एकदम सेटल्ड चीज़ें, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं है। सो सेटल्ड आपका एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्यूटेबल का, एंड रिसॉल्व्ड भी आपका एंटोनिम हो जाएगा डिस्प्यूटेबल का। बट आपको याद रखना है डिस्प्यूटेबल क्या होता है, विवादास्पद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है नाउन, और ये डिस्प्यूटेबल का ही फॉर्म है, डिस्प्यूट एंड डिस्प्यूटेबल। सो डिस्प्यूट क्या होता है, नाउन होता है, डिस्प्यूटेबल आपका एडजेक्टिव था। डिस्प्यूट होता है विवाद या झगड़ा। सो सिनोनियम क्या हो जाएंगे आपके, बिकरिंग, अल्टरकेशन, झगड़ा, व्रैंगल, स्क्वेबल। सो ये आपके सिनोनियम हो जाएंगे डिस्प्यूट के। एंटोनिम हो जाएंगे, जब डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद या झगड़ा, तो एंटोनिम हो जाएगा सहमति। सो एग्रीमेंट एंड हार्मनी आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्प्यूट के। एंड आपको याद रखना है डिस्प्यूट होता है विवाद, झगड़ा, और डिस्प्यूटेबल होता है विवादास्पद। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरप्ट, डिसरिप्यूट। डिसरिप्यूट आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है बदनामी, यानी कि डिस्क्रेडिट। सो आपको याद रखना है डिसरिप्यूट क्या होता है, नाउन, बदनामी इसका हिंदी मीनिंग होता है। सिनोनिम हो जाएंगे नोटोरिटी, डिस्क्रेडिट, शेम, डेरोगेशन। तो आपको याद रखना है डिसरिप्यूट क्या होता है, बदनामी, नोटोरिटी, डिस्क्रेडिट, शेम एंड डेरोगेशन आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसरिप्यूट की। जब डिसरिप्यूट का मतलब बदनामी होता है, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी को सम्मान देना, रिवॉर्ड देना। सो रेस्पेक्ट एंड रिप्यूट आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसरिप्यूट के, क्योंकि डिसरिप्यूट का मतलब होता है बदनामी। सो एंटोनिम हो जाएंगे सम्मान देना, किसी की इज्जत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट होता है अनादर करना, यानी कि किसी की भी इंसल्ट करना। सिनोनिम हो जाएंगे डिसरिगार्ड, इंसल्ट, स्लाइट एंड डिसकॉर्टेसी। सो आपको याद रखना है डिसरिस्पेक्ट क्या होता है, किसी का भी अपमान करना, अनादर करना। सो डिसरिगार्ड आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसरिस्पेक्ट की, इंसल्ट, स्लाइट एंड डिसकॉर्टेसी। एंटोनिम हो जाएंगी, जब डिसरिस्पेक्ट का मतलब है अनादर करना, डिसरिस्पेक्ट आपका वर्ब होता है, बहुत नॉर्मल वर्ड है। एंटोनिम हो जाएंगी कि किसी का भी सम्मान करना, किसी को भी आदर देना। सो रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसरिस्पेक्ट के। डिसरप्ट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है विघ्न डालना या बाधा पहुंचाना, यानी कि किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। आपका डिसरप्ट का मीनिंग होता है। डिसरप्ट आपका वर्ब होता है, आपको याद रखना है डिसरप्ट। डिसरप्ट आपका वर्ब होता है, सिनोनिम हो जाएगा डिस्टर्ब, अपसेट, इंटरप्ट या डिसलोकेट, यानी कि बाधा पहुंचाना, किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना ही आपका डिसरप्ट होता है। सिनोनिम हो जाएंगे डिस्टर्ब, अपसेट, इंटरप्ट एंड डिसलोकेट। जब आपका डिसरप्ट का मतलब होता है विघ्न डालना या बाधा पहुंचाना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कि किसी का सपोर्ट करना, किसी की मदद करना। सो डिसरप्ट के एंटोनियम क्या हो जाएंगे, सपोर्ट, एड, हेल्प, असिस्टेंट। सो यही सब आपके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे डिसरप्ट की। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड आपका एडजेक्टिव होता है, ये होता है असंतुष्ट, यानी कि जब आप किसी चीज़ से डिसएग्री हैं,
आप संतुष्ट नहीं हैं तो वो आपका डिससेटिस्फाइड होता है। सिनोनिम हो जाएगा बी ग्रीडिंग, ग्रिपिंग, क्वेचिंग, स्निवलिंग। सो आपको याद रखना है बी ग्रीडिंग, ग्रिपिंग, क्वेचिंग एंड स्निवलिंग आपकी क्या हो जाएंगे सिनोनिम डिससेटिस्फाइड की, यानी कि असंतुष्ट। जब आपका डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, एंटोनिम क्या हो जाएगा कि आप उस चीज़ को लेके पूरे संतुष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिसअपॉइंट एंटोनिम हो जाएगा डिससेटिस्फाइड का, डिसअपॉइंट एंड परटर्ब, परटर्ब। सो परटर्ब एंटोनिम हो जाएगा डिससेटिस्फाई का। तो आपको याद रखना है सिनोनिम क्या होंगे डिससेटिस्फाई के, बी ग्रीडिंग, ग्रिपिंग, क्वेचिंग, स्निवलिंग एंड एंटोनिम हो जाएगा डिसअपॉइंट एंड पेट्रब। सो ये आपका डिससेटिस्फाई था, एडजेक्टिव होता है डिससेटिस्फाई आपका। डिसएम्बल, डिसएम्बल होता है छिपाना या पाखंड, यानी कि किसी भी चीज़ को हाइड करना, छिपाना या फिर कोई भी तरह का पाखंड करना आपका डिसएम्बल होता है। सिनोनिम हो जाएंगे कैमाउफेज, कैमाउफ्लेज, काउंटरफीट, यानी कि किसी तरह से नकल करना, किसी चीज़ की कॉपी करना या फिर कुछ चीज़ छिपाना, पाखंड करना। डिसिम्युलेट एंड पुसीफुट। सो ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसएम्बल के, कैमाउफ्लेज, काउंटरफीट यानी कि नकली, पाखंड एंड डिसिम्युलेट एंड पुसीफुट, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसएम्बल के। एंटोनिम हो जाएगा जब डिसएम्बल का मतलब होता है पाखंड, छिपना, यानी कि कोई भी चीज़ कॉपी, रियल नहीं है वो चीज़। तो एंटोनिम हो जाएगा कि कोई भी चीज़ असली होना। सो एडमिट, अलाउ, रिवील एंड अनकवर आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसएम्बल की। नेक्स्ट वर्ड है डिसेमिनेट। डिसेमिनेट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बिखेरना, चितराना, चितराना या प्रचार करना, यानी कि किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना। तो सिनोनिम आपके डिसेमिनेट के हो जाएंगे एडवर्टाइज, अनाउंस, एनुशिएट, ब्रॉडकास्ट, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रचार करना, इस चीज़ को सामने लाना, बिखेरना, छितराना आपके सिनोनिम हो जाएंगे डिसेमिनेट के। एडवर्टाइज, अनाउंस, एनुशिएट एंड ब्रॉडकास्ट ये सिनोनिम हो जाएंगे। जब डिसेमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखेरना या प्रचार करना, तो बिखेरना है अगर आपका इसका मीनिंग, तो क्या हो जाएंगे एंटोनियम, ये चीज़ों को एक साथ करना। तो कलेक्ट एंड गैदर आपके एंटोनियम हो जाएंगे डिसेमिनेट के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसेंशन। डिसेंशन होता है मतभेद, यानी कि जब किसी भी चीज़ में जो है आपकी कंट्रोवर्सी हो जाती है, मतभेद हो जाता है, उसको डिसेंशन बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा बिकरिंग, डिसेंट, कंट्रोवर्सी, डिसयूनिटी एंड डिसएग्रीमेंट, यानी कि जब आपकी किसी चीज़ में मतभेद रहता है, आप उस चीज़ से सहमत नहीं है, अस्वीकृत हैं, तो क्या हो जाएगा डिसेंशन का सिनोनिम बिकरिंग, डिसेंट, कंट्रोवर्सी, डिसयूनिटी, डिसएग्रीमेंट। जब डिसेंशन का मतलब होता है मतभेद, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा सहमत होना। सो हार्मनी, पीस, कन्फॉर्मिटी एंड यूनिटी, यानी कि आप साथ में हैं, कोई भी मतभेद नहीं है, स्वीकृति है। सो ये आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसेंशन की। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है असहमत होना या नकार देना, यानी कि किसी भी चीज़ का अपोज करना, असहमत होना, यानी कि आपकी उसमें स्वीकृति नहीं है, आप डिसएग्री हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएंगे डिसेंट की, डिसएग्री, डिफर, डिनाई, अपोज, यानी कि किसी चीज़ में आप विपरीत हैं, आप उस चीज़ के हक में नहीं है, नकार रहे हैं आप किसी भी चीज़ को, असहमत है, तो आपका सिनोनिम हो जाएंगे डिसेंट के डिसएग्री, डिफर, डिनाई, अपोज। एंटोनिम क्या होंगे जब डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, तो एंटोनिम हो जाएंगे किसी भी चीज़ में आप सहमत हैं, तो एग्री एंड कन्फर्म आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसेंट के। नेक्स्ट वर्ड है डिसीडेंट। डिसीडेंट क्या होता है, नाउन होता है, असंतुष्ट या भिन्नम ताम्बली, यानी कि असंतुष्ट, यानी कि किसी चीज़ में जब आप संतुष्ट नहीं हैं। भिन्न मता लंबी, यानी कि आपके जो मत हैं वो भिन्न है किसी और से, तो ये क्या होता है हमारा डिसीडेंट होता है। सिनोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट, डिसेंटिंग, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड सेक्टेरियन। सो आपको याद रखना है डिसेंट का मतलब होता है असंतुष्ट, यानी कि जब आपके मत किसी से नहीं मिलते हैं, भिन्न मत होते हैं, उसको वे कहते हैं डिसीडेंट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट,
डिसेंटिंग, नॉन कन्फॉर्मिस्ट एंड सेक्टेरियन। एंटोनिम हो जाएगा कि किसी भी चीज़ में संतुष्ट होना, किसी भी चीज़ में आप स्वीकार करते हैं किसी चीज़ को, तो ऑर्थोडॉक्स, एग्रीइंग, कन्फॉर्मिंग आपके एंटोनिम हो जाएंगे डिसिडेंट के। नेक्स्ट वर्ड है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है भंग करने की क्रिया यानी कि अवलोकन। सिनोनिम हो जाएगा क्लोजर, डिसबैंडिंग, टर्मिनेशन एंड कॉन्क्लूजन, यानी कि किसी भी चीज़ को भंग करने की क्रिया आपका डिसॉल्यूशन कहलाता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, क्योंकि डिसॉल्यूशन का मतलब होता है भंग करने की क्रिया। तो अपोजिट क्या होगा, इनएग्रेशन, यानी कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना, लॉन्च करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट होता है दूर, तो सिनोनिम हो जाएगा फार अवे, दूर के लिए यूज़ होता है वर्ड आपका डिस्टेंट। रिमोट, फार ऑफ एंड आउटलेइंग। जब डिस्टेंट का मतलब है दूर, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, पास, तो यानी कि क्लोज एंड नियर आपकी एंटोनिम हो जाएंगे डिस्टेंट के। एज डिस्टेंट आपका एडजेक्टिव होता है, आपको याद रखना है। डिसटेस्ट, डिसटेस्ट आपका नाउन होता है, इसका मतलब होता है अरुचि, स्वादहीनता, यानी कि जिस चीज़ में आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं है। डिसटेस्ट आपका मीनिंग क्या होता है, अरुचि, स्वादहीनता, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है। लॉयथिंग, डिसलाइक, एंटीपैथी, डिसगस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन आपकी सिनोनिम हो जाएंगे डिसटेस्ट के। एंटोनिम हो जाएगा एडमिरेशन, एस्टीम, फॉन्डनेस, यानी कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है, आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, तो यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा डिसटेस्ट का एडमिरेशन, एस्टीम एंड फॉन्डनेस। तो ये थी आपकी आज की क्लास। ये वर्ड आज के बहुत ही कॉमन थे, आप इसी तरह से वोकैबुलरी लर्न करते रहिए मेरे साथ। एंड सभी वर्ड्स को राइट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एंड स्टेनोग्राफर सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो इनको अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।